हेलो बच्चों, आज आप लोगों को सोशियोलॉजी में चैप्टर 5 पढ़ना है। चैप्टर 5 का नाम है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ, यानी सोशलॉजी रिसर्च मेथड। पद्धति प्रविधि तथा उपकरण, यानी मेथड, तकनीकी एंड टूल। इसमें हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धति मतलब समाज के किसी भी तथ्यों को, ठीक है, किसी भी तथ्यों को अनुसंधान में रिसर्च करना है, किसी भी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना है तो हम किस पद्धति यानी किस तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। पद्धति का अर्थ, प्रकार एवं चयन, यानी हम अगला टॉपिक हमारा है कि पद्धति का अर्थ यानी पद्धति किसे कहते हैं। तो पद्धति अध्ययन की एक व्यवस्थित प्रणाली है जिसके द्वारा किसी तथ्य से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी पद्धति एक ऐसी अध्ययन की व्यवस्था प्रणाली है जिसके द्वारा किसी भी तथ्य से संबंधित ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी पद्धति एक ऐसा व्यवस्थित प्रणाली होता है, चाहे आपका साक्षात्कार हो, चाहे आपका सर्वेक्षण पद्धति हो, चाहे प्रश्नावली पद्धति हो, एक ऐसा व्यवस्थित प्रणाली होती है जिससे हम समाज की किसी भी तथ्यों की जानकारी, किसी भी तथ्यों से संबंधित उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पद्धति एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा तथ्यों का एक विशेष दृष्टिकोण से पक्षपात रहित अध्ययन भी किया जाता है। यानी जो हमारा पद्धति है, जो हमारी तकनीकी है, एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा हम समाज के किसी भी तथ्यों की विशेष दृष्टिकोण से, यानी उसमें हम पक्षपात न करके विशेष खास दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करते हैं। किसी विषय का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने की अनेक पद्धतियाँ विकसित हुई हैं। किसी भी विषय का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि अध्ययन करना है तो अनेक प्रविधियाँ विकसित हुई हैं जिनकी अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशेष उपयोगिता होती है। पद्धतियाँ बहुत सारे हैं, जैसे अवलोकन है, सर्वेक्षण पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, प्रश्नावली पद्धति। इन सब पद्धतियों के द्वारा हम समाज की किसी भी तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भी इनमें से किसी भी पद्धति को दूसरी से कम या अधिक उपयोगी नहीं कहा जा सकता। यानी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जितने भी पद्धति हैं, ठीक है, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के जितने भी तरीके हैं, हम किसी भी पद्धति को एक पद्धति से कम ना समझ सकते हैं, ना ही उसको अधिक समझ सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है। समाजशास्त्री द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो भी पद्धति है उनका वर्गीकरण करने में बहुत से तरीके हैं। सबसे सामान्य तरीका मात्रात्मक और गुणात्मक पद्धति में अंतर करना है। बहुत से सामाजिक तथ्य ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा अथवा संख्या में माप करके विवेचना की जा सकती है। बहुत से ऐसे सामाजिक तथ्य होते हैं जिनकी हम यदि सर्वेक्षण करने जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, तो उनकी मात्रा अथवा संख्या में माप करके उसकी विवेचना की जा सकती है। परिवार का आकार जैसे हुआ, आयु हुआ, वर्ग हुआ, लोगों का शिक्षा का स्तर हुआ, स्थान हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन सब का यदि हम अध्ययन करेंगे तो उसकी विवेचना हम किस में करेंगे, संख्या और माप के आधार पर। अधिकांश तथा गुणात्मक या गुण संबंधी होते हैं, जैसे लोगों की मनोवृत्तियाँ, भावनाएं, सामाजिक मूल्य, सहयोग, संघर्ष। ऐसे सभी तथ्यों के अध्ययन के लिए एक दूसरे से विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करना जरूरी होता है। अध्ययन पद्धति के वर्गीकरण का एक दूसरा तरीका उन्हें व्यष्टि और समष्टि जैसे दो भागों में बांटा गया है। व्यष्टि और समष्टि किसे कहते हैं, जब किसी विषय के अध्ययन का, किसी भी सामाजिक तथ्य का अध्ययन अकेले अध्ययनकर्ता एक छोटे समूह या क्षेत्र में करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यष्टि पद्धति। और दूसरी ओर जब किसी बड़े क्षेत्र में अध्ययन करना है और उसके साथ अनेक अध्ययनकर्ता मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं तो ऐसे अध्ययन क्षेत्र को बड़ा होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, समष्टि पद्धति काम में लाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे
कि प्रविधि का अर्थ तथा विशेषताएं। प्रविधि मतलब पद्धति का अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जिन प्रमाणित तरीकों को काम में लाते हैं उन्हीं को प्रविधि कहा जाता है। अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों या सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जिन हम प्रमाणित तरीकों को काम में लाते हैं उसे हम प्रविधि कहते हैं। मेजर ने लिखा है कि प्रविधि वो मान्य और व्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें समाज में वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सामाजिक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए जिन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है उनके उपयोग का एक निश्चित तरीका होता है। यानी सामाजिक तथ्य को यदि हमको किसी भी तथ्य की जानकारी एकत्रित करना है तो जिन प्रविधियों का हम उपयोग कर रहे हैं उनके उपयोग की एक निश्चित तरीका होता है। अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रविधियों का उपयोग नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, सर्वेक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन तथा मनोवृत्तियों की माप करने वाले पैमाने कुछ विशेष प्रविधियां हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के तथ्यों को एकत्रित करके उनके आधार पर हम निष्कर्ष दे सकते हैं।